Let me in fact cut across to my colleague Mohammad Afzar, who's with us in Hyderabad at this point in time. Mohammad Afzar, हैदराबाद में कड़ा मुकाबला होने वाला है, पर अगर हम पिछले 3 चुनाव की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने एक तरह से इस कंस्टिट्यूएंसी पर कब्जा किया हुआ है और आज भी असदुद्दीन ओवैसी वहाँ से प्रत्याशी हैं। तो बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं के माधवी लता, उनको लेकर थोड़ा सेंसेशनलिज्म भी देखने को मिला है। बूथ पे कुछ ऐसी चर्चा हुई है जहां पर उन्होंने वोटर्स के आईडी चेक किए हैं, तो पहले से ही मतलब वोटिंग डे ख़त्म होने से पहले ही एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक जो तूतू मैमे का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो और गरमाया हुआ है। बिल्कुल, हैदराबाद का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है, सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है और यहाँ पर मेन कॉन्टेस्ट इस बार AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी से माधवी लता के बीच ही है। अब पिछले कई दिनों से माधवी लता हमेशा से अपने कड़े हिंदुत्व और आक्रामक रवैये को लेकर के चर्चा में रही हैं और आज भी यही हुआ, क्योंकि आज एक केस में उनके ऊपर मामला भी दर्ज हुआ जब वो एक बूथ पर गई और वहाँ पर जो बुर्के में महिलाएं बैठी थी उनका बुर्का हटा करके देखा और उनके आई कार्ड से उनका चेहरा मैच करा रही थी। ये वीडियो जैसे ही सरफेस हुआ तुरंत मामला दर्ज कर लिया गया थाने में कई धाराओं के अंदर में और कमिश्नर हैदराबाद ने इस बात को ट्वीट करके भी बताया और इसको लेकर के फिर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई कि जानबूझ करके हार्ड हिंदुत्व को दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि पोलराइजेशन हो। लेकिन अब AIMIM की बात करें तो कुल वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त इसीलिए हर बार रहती है क्योंकि पिछले 40 साल से ओवैसी का ही परिवार यहाँ से सांसद है। पहले 20 साल 1984 के बाद शुरू के 20 साल असदुद्दीन ओवैसी के फादर यहाँ से सांसद थे और उसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी सांसद है। अगर इस बार असदुद्दीन ओवैसी जीतते हैं तो वो उनका 5वां टर्म होगा और यहाँ के लिए इतिहास होगा, मतलब 45 साल तक असदुद्दीन ओवैसी का ही परिवार दिखेगा यहाँ से सांसद के तौर पर। और इस बार जो टक्कर है वो बीजेपी और AIMIM के बीच ही है। जैसा हमने सुबह से लगातार लोगों से बात की है तो हर जगह का रुझान अलग है और लेकिन वोटिंग टर्नआउट बहुत कम रहा है हमेशा। अगर पिछली बार की 2019 की बात करें इनफैक्ट मेरा ये अगला सवाल आपसे यही होने वाला था। अगर चुनाव क्षेत्र की बात की जाए तो हैदराबाद में सबसे कम वोटर टर्नआउट 2019 में भी और 2014 में भी देखने को मिला था। क्या इस बार कुछ और नतीजे की अपेक्षा की जा सकती है? विनीत, इस बार भी हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है वोटिंग टर्नआउट के। अगर लास्ट टाइम की बात करें तो 45% से भी कम वोटर टर्नआउट था और इस बार 1 बजे तक की बात करें तो सिर्फ 19% वोटर बाहर निकले हैं। सिर्फ 19% वोटिंग हुई है 1 बजे तक, जबकि सुबह में मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा मौसम था, लोग निकल करके वोट कर भी रहे थे। लेकिन 1 बजे तक का जो डेटा है वो सिर्फ 19% है। शाम 6 बजे तक का डेटा जब आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी 45% से ज़्यादा कुछ बढ़ने वाला है, क्योंकि जब 1 बजे तक 19% है तो बाकी के 5 घंटे में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोपहर के बाद धूप भी तेज हो गई है और बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं दिखी। तो वोटिंग परसेंटेज इस बार भी बहुत ज्यादा नहीं होने वाला और पूरे तेलंगाना में जो 17 लोकसभा क्षेत्र है उनमें सबसे खराब वोटिंग परसेंटेज हैदराबाद का ही होता है। और इस खराब वोटिंग परसेंटेज के बाद भी पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी 3 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीते थे तो वो आश्वस्त दिख रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी की कैंडिडेट ने बहुत ज्यादा कैंपेनिंग किया है और उनके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद आए थे, अमित शाह भी हैदराबाद आए थे। तो एक फाइट इस बार बनती हुई दिख रही है। लेकिन शाम 6 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या होता है उसके बाद और बातें आगे सामने आएंगी। चलिए अब अभिषेक के पास भी चलते हैं जो हमारे साथ लाखिमपुर खेड़ी से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, लाखिमपुर खेड़ी में क्या अभी माहौल है, मतदाताओं की क्या उम्मीदें हैं? और लाखिमपुर खेड़ी पिछले कुछ सालों से कुछ गलत वजहों की वजह से चर्चा में रहा है, क्या वो भी इस बार मतदाताओं के जहन में रहेगी बात? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी को लेकर कहा जाए तो चुनाव
एक अलग तरीके की लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ जुड़ा हुआ है। अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं केंद्रीय सरकार में, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उत्कर्ष वर्मा इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा की तरफ से अंश कालरा चुनाव लड़ रहे हैं। और त्रिकोणीय मुकाबला अगर कहा जाए समीकरणों के मुताबिक। हमारे साथ वोटर्स हैं जो लगातार यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, अपने मताधिकार का प्रयोग किया? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने वोट दिया है। अभी मैं वोट दे के आ रहा हूँ। क्या था दिमाग में, मतलब जब आप वोट दे रहे थे तो? मुद्दा तो हमारे लिए विकास ही था और प्रेजेंट टाइम में रोज़गार बड़ा मुद्दा है, क्योंकि युवाओं के लिए रोज़गार तो मुद्दा है ही कि और भर्तियाँ जो हों अच्छे से हों, पेपर लीक ना हो, इसी को देख के मैंने वोट किया। बिल्कुल। परिवार में और भी लोग हैं जो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार भी वोट किया, उनसे बात करेंगे। क्यों वोट किया आपने? बिल्कुल। क्या जहन में था जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे? अरे पूरा देश ही जहन में था, हम तो बस मोदी जी के लिए वोट दिए। क्या आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? क्या मुद्दे हैं लखीमपुर के, आपको लगता है कि जिसको लेकर के आप लोगों ने अपने मताधिकार का? हमने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, बड़े गर्व की बात है। लोकतंत्र का पर्व है, तो मतदान हमारा अधिकार, मौका मिला बहुत अच्छे से। और हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे शहर का भी एक जो सर्वांगीण विकास, हम चारों तरफ अन्य ज़िलों में गए, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में देखा, उस तरह का कोई विकास पिछले 10 साल में हमारे यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। 2-3 चीज़ें जरूर उपलब्धियाँ हुई, जैसे मेडिकल कॉलेज बन गया, केंद्र की योजना थी, बाहर बाईपास हाईवे बन गया, लेकिन एक सर्किल बाईपास रोड, जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने वाला, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, उनका डिवाइडर होना चाहिए जिससे आए दिन जाम से छुट्टी मिले। और ये हमारे यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या है, जिला अस्पताल बंद कर दिया गया, मेडिकल कॉलेज खुल गया, तो आम जनता जो गरीब 1 रुपये में इलाज पाती थी, उसके लिए एक जॉइंट हॉस्पिटल, संयुक्त चिकित्सालय हैं अन्य ज़िलों में खुल गए, जैसे बहराइच में खुल गया। तो हम तो ये अपने जनप्रतिनिधियों से कहना चाहेंगे कि हमारा एक संयुक्त चिकित्सालय जो आम जनता के लिए 1 रुपये में इलाज मुहैया कराता है, निःशुल्क दवाएँ मिलती हैं, उसका निर्माण यहाँ पे भारत सरकार की वो शत्रु संपत्ति की ज़मीन है, एसपी बंगला पुराना कहा जाता है, अगर वहाँ पे एक संयुक्त चिकित्सालय बनवा दिया जाए तो हमारे नगर की जो ये जनता है उसको, मेडिकल कॉलेज तो रेफरल केसेज पहुँचते हैं, वहाँ लाइन लगाना, इलाज पाना। बिल्कुल। आपने बताया कि यहाँ ये फर्स्ट वोटर्स हैं जो पहली बार अपना वोट कास्ट करके आई हैं। कैसा महसूस हुआ अपने मताधिकार? बहुत एक्साइटेड थी, मतलब बहुत वेट कर रही थी कि 18 इयर्स की कब हों और मतलब वोट देने की अपॉर्चुनिटी मिले। और वोट देना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अभी वोट दे के आई हूँ तो क्या दिमाग में था? आप लखीमपुर के बारे में सोच रहे थे? लखीमपुर के बारे में तो मैं इतना नॉलेज नहीं रखती हूँ, बट ये तो सोच के कि रिजर्वेशन जो इतना ज़्यादा मेडिकल फील्ड में या फिर जितनी भी एजुकेशन फील्ड में है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है, मतलब है थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो हमको उस पर वर्क करना चाहिए। रिजर्वेशन जो इतनी ज़्यादा SC ST OBC को मिल रहा है तो जर्नल वाला फेस करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जर्नल वाले के पास भी बहुत पैसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, और ये रिजर्वेशन ही हटना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप बच्चे ने पहली बार वोट किया, आप तो यहाँ के रिहायशी लोग हैं, सब जानते हैं मुद्दे। क्या ज़हन में था जब वोट कर रहे थे? ये डेवलपमेंट को लेकर था, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर था, और जो लोकतंत्र के इस महान पावन पर्व के ऊपर हमें अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके अपने राष्ट्र को, अपने देश को अग्रणी भूमिका में लाना है। उसके लिए हमें सेल्फ ये प्रयास करना पड़ेगा कि लोकतंत्र में अगर रहना तो ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग करें। आप पहली बार वोट करके आ रही हैं? मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है। हाँ, कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लगा कि अब हमारे हाथ में भी पावर है, हम भी सरकार बदल सकते हैं, सरकार अब हम भी अपने मन की सरकार चुन सकते हैं, कुछ भी। क्या दिमाग में चल रहा था जब वोट कर रहे थे आप लोग? इतना कुछ तो नहीं चल रहा था, बस यही उम्मीद थी कि आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे हम लोग को परिवर्तन दिखने को मिले, काफ़ी चीज़ें चेंजेस हों, युवाओं के प्रति काफ़ी चीज़ हम लोग को देखने को मिले। बिल्कुल। परिवर्तन के लिए वोट किया इन्होंने, और भी लोग यहाँ लखीमपुर के थे जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और अभी भी लोग लगातार आ रहे हैं। सर, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? हाँ बिल्कुल। मुझे लग रहा है चोट लगी है पैर में। हाँ, पैर में कुछ दिक्कत है, लेकिन आप आए थोड़ा देर में वोट करने। हाँ, देर से आएगी, भीड़ कम होगी तो अपना वोट ठीक से डाल सकें, और अच्छा लगा। क्या दिमाग में चल रहा था सर जब वोट दे रहे थे आपको? क्या मुद्दा है? मतलब गवर्नमेंट से यही, बच्चों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, और न्यायपालिका सही रहे, अपराध कम हो, यही मुद्दे हैं, और इस पे ही वोट दिया हमने। बिल्कुल। आप लखीमपुर के लोगों को सुन रहे थे जो बता रहे थे कि क्या मुद्दा है,
किस लिए, क्या उनके जहन में था जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.